अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सर्रे की नेक्स्ट पोएम पढ़ने वाले हैं। हेनरी हॉवर्ड की 4th पोएम है द मीन्स टू अटेन अ हैप्पी लाइफ। वो ज़राए जहाँ से आप एक हैप्पी लाइफ को गुजार सकते हैं। आप कौन सी हैबिट्स को अपना कर, कौन सी हैबिट्स को अवेल करके हैबिचुअल बन के अपनी लाइफ को एक बहुत ही पैराडाइज लाइक लाइफ बना सकते हैं। तो वो अपने जो सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं उनको इस तरह से एड्रेस करता है, माय फ्रेंड। अब उसने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का वर्ड यूज़ किया है, माय फ्रेंड, द थिंग्स दैट डू अटेन। वो ही इज सेइंग दैट I am going to tell you the secrets of life which he has gained from his own experiences. अपने experiences से जो उसने जो सीक्रेट्स हासिल किए हैं और वो सीक्रेट्स अपनी सुनने वालों और पढ़ने वालों को देकर जाना चाहता है। और वो ये हैं कि द हैप्पी लाइफ बी दीज। अब आप अगर हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो उस हैप्पी लाइफ का राज ये है कि फर्स्ट तो ये हो गया आई फाइंड, मैंने ये तलाश किया या मुझे ये पता चला अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, द रिचेस लेफ्ट, उस दौलत को, या रिचेस कहते हैं दौलत को, माल को जो आपने जमा किया हुआ है उसको छोड़ दें, ठीक है। नॉट गॉट विद पेन, जो आपने पेन से नहीं हासिल किया। पेन से मतलब आपने उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की है। अब अगर आप रिलीजियस वे से देखें तो हमारा रिलीजन ये कहता है कि सूद जो है हमारे रिलीजन ने हराम करार दे दिया। अब देखें कि हराम में सुकून नहीं है, ठीक है, वो बढ़ता जाता है जब तक आप उसको कम्प्लीटली पे नहीं करते हैं। तो वो भी यही कहते हैं कि आप विदाउट जो पेन या विदाउट एनर्जी वेस्ट किए जो इजी मनी है उसको छोड़ दें, ठीक है। एक तो ये हो गया द फ्रूटफुल ग्राउंड, द क्वाइट माइंड। और जो फ्रूटफुल ग्राउंड जो हमारी पोइट्रिक या एपिग्रामेटिक लाइफ है या एपिग्रामेटिक पोइट्री, एपिग्राम्स कहते हैं कि जो आपकी विजडम से जो है ना, आपकी विटी जो वर्ड्स होते हैं, आपकी अक्लमंदी की जो चीज़ें होती हैं, उससे जो चीज़ हासिल होती है उसे फ्रूटफुल ग्राउंड कहा जाता है। और ये एक्चुअल में फर्टाइल लैंड होती है। और फर्टाइल लैंड क्या है? विजडम है, ठीक है। द क्वाइट माइंड, एक पुरसुकून अगर दिमाग चाहते हो तो वो किससे होगा? फर्टाइल लैंड से। और फर्टाइल लैंड कहाँ से हासिल होगी? आपकी पीस से, आपको जहनी सुकून होगा तो आपको वहाँ से वो हासिल होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ही इज सेइंग फिफ्थ लाइन, द इक्वल फ्रेंड, सेम स्टेटस का फ्रेंड होना चाहिए आपका, ठीक है। नो ग्रज नो स्ट्रिफ, कोई जिसके दिल में ग्रज ना हो, कोई क्वेरल वाली बात ना हो जिससे आपको दुख पहुंचता हो, ठीक है। आपके अपने लेवल का फ्रेंड होना चाहिए। नो चार्ज ऑफ रूल नॉर, ठीक है, कोई जिस पे हाकमियत गवर्नेंस की बात कर रहा है, वो कहते हैं कि जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट ये बता रहा है कि नो चार्ज ऑफ रूल नॉर गवर्नेंस, कि एक फ्रेंड जो है वो इक्वल स्टेटस का हो, हु नेवर हैज़ अ ग्रज एंड नेवर क्वारल्स, जो कभी आपसे स्ट्रिफ ना करे, कभी आपसे आपके ऑपोजिट ना जाए। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द नीड्स ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ना हो, ठीक है। अब किस तरह से दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अब ही इज हिमसेल्फ अ कोर्टली मैन, ये खुद एक प्रिंस था हेनरी हॉवर्ड। अब इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसका उसको अंदाज़ा था और उनको फुलफिल करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इसके ऊपर। अ परफेक्ट सेफ हेल्थ एंड अ फैमिली विद काइंड्स, कि काइंडनेस के साथ अगर आप रहेंगे तो आप पीसफुल रहेंगे, ठीक है। विदाउट डिजीज द हेल्दी लाइफ, अगर आप बीमारियों के बगैर एक हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं। द हाउस होल्ड ऑफ कंटिन्यूएंस, द मीन डाइट, ठीक है, अपनी जो डाइट है वो अच्छी रखें। आप ये ना कहें कि आप एक एपिटाइट पर्सन ना बन जाएं, आप ग्लटनी ना बने। नो डैम्टी फेयर, और उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसमें भी 7 सिंस हैं जिनको करने से क्या होता है कि आप पर वाजिब हो जाती है, जहन्नम वाजिब हो जाती है।
तो उनके रिलीजन में भी एक्चुअल में ये सिखाया गया कि ये 7 सिंस हैं, ये जो 7 सिंस हैं हम नेक्स्ट इंशाल्लाह प्ले में, डॉक्टर फॉस्टर्स के प्ले में हम पढ़ेंगे, वहाँ काफ़ी डिटेल से बताया गया। तो मीन डाइट के आप मुनासिब बैलेंस्ड डाइट रखें, ठीक है, जो कि सिंप्लिसिटी पर बेस हो, ठीक है। ट्रू विजडम जॉइंड विद सिंपलनेस, ठीक है, जो सही अक्लमंदी वो यही है कि सिंप्लिसिटी को अपनाया जाए, सिंपलनेस। द नाइट डिस्चार्ज ऑफ ऑल केयर। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि वेयर वाइन द विट मे नॉट ऑप्रेस, कि रात जो है सुकून से गुजरे, ठीक है। एक अमीर इंसान को उतनी सुकून की नींद नहीं आती है जितनी कि एक गरीब इंसान मेहनत की मजदूरी करने के बाद रात को सुकून से सोता है उस थकन से, ठीक है। तो हलाल रिस्क जो है वो इंसान को सुकून बख्शता है। अब यहाँ भी वो देखें, एक्चुअली में ही इज़ नॉट अ मुस्लिम पर्सन, वो एक मुस्लिम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेस्ट लाइफ गुजारने के लिए उसने इन चीज़ों को अपनाया है, और अपनाने के बाद उसने ये सीक्रेट्स हमें दिए कि आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको फ़वाइद मिलेंगे। फिर वेयर वाइन द विट मे नॉट ऑप्रेस, जहाँ पे वाइन आपको पीनी ना पड़े सोने के लिए, ठीक है। आजकल के टाइम में भी ये मटेरियल जो एक लाइफ गुजर रही है किस टाइप की, अब यहाँ पर ऐसा ही है, टेंशन इतनी ज़्यादा है कि लोग कह लें कि नींद की टैबलेट्स लेते हैं, वो लेकर वो चाहते हैं कि उनको नींद आए, लेकिन सुकून उसी नींद में है जो कि आप सुकून के साथ दिन गुजारने के बाद करें। सारा दिन इंसान थका होता है और थकने के बाद जो सुकून की नींद आती है वही सुकून है। तो वो यहाँ पर यही बात कर रहा है, द नाइट डिस्चार्ज ऑफ ऑल केयर। तमाम केयर यहाँ पे परेशानियों के लिए यूज़ किया है वर्ड उसने, ठीक है। कोई परेशानी ना हो, परेशानियों के बगैर आप रात गुजारें। वेयर वाइन द विट मे नॉट ऑप्रेस, जिस पे आपकी विट पे, आपकी अक्लमंदी पे, आपके जहन पर वाइन ऑप्रेस ना कर जाए, ठीक है। द फेथफुल वाइफ, एक फेथफुल, लास्ट जो वो बता रहा है कि एक फेथफुल वाइफ जो है विदाउट डिबेट, जो आपके साथ बहस ना करे और आपको सच स्लीप्स एज मे बिगाइल द नाइट, तो ऐसी रात में जो सुकून की ही नींद आएगी। कि जो फेथफुल वाइफ है, जो कभी भी क्वारल नहीं करती और क्वारल की कॉज नहीं बनती है, और पीसफुल जो नींद है, स्लीप है उस ड्यूरिंग नाइट में, उसकी बात ही कुछ और है। कंटेंट दाई सेल्फ विद दाइन स्टेट, neither wish death nor fear his might। अब लास्ट 2 लाइन्स में वो कह रहा है कि जो ब्लेसिंग है वो गॉड गिफ्टेड होती है, ठीक है। जब आप इत्मीनान में होते हैं, कंटेंटेड होते हैं खुद अपने आप से, दाई सेल्फ विद दाइन स्टेट, ठीक है, अपने कामों से, अपने जहन में वो इंसान जब पुरसुकून होता है, सेटिस्फाई होता है अपनी लाइफ से, तो वो कभी भी डेथ की विश नहीं करता है, ठीक है, ना ही वो उससे कभी फियरफुल होता है। अब ये जो है अपने एक्सपीरियंसेस उसने शो किए एक गुड लाइफ गुजारने के, ठीक है। लाइफ इज नॉट लेस देन पैराडाइज विदाउट अ अनबैलेंस्ड लाइफ और बैलेंस्ड लाइफ। जब आपकी लाइफ बैलेंस्ड होती है तो क्या होता है कि आप पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है। फिर अब 1 बाय 1 करके उसने सब कुछ बता दिया। तो जनाब ये थी आज की हमारी पोएम। होप सो कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लर्निंग साइट में, और लर्निंग साइट में लिंक हो जाएं और सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।